मरते मरते बचे थे। आप मेरा शुगर 400-500 पार हो जाता था। कितना भी ट्राई कर लेते थे, मेरा शुगर कम ही नहीं होता था। योगा कि अपने फादर के लास्ट राइट्स में जा भी नहीं पाए थे। डॉक्टर्स ने भी बोला था कि ऐसे इसका रहा तो ये ज़िंदा नहीं बचेगी। एक ने 2 kg वेट लॉस हो रहा था। Hi everyone, welcome back to my channel. How you guys doing? I hope you are doing good and well. तो इस वीडियो में हम अपने लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। तो बात है 2018 की। हम +2 कंप्लीट करके अपने ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। हम बहुत खुश थे, हम बहुत ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूट मिला था जो कि था निफ्ट पटना। बहुत ही मुश्किल और बहुत मेहनत के बाद वो इंस्टीट्यूट मिला था। मगर वो कहते हैं ना कि खुशियों को नज़र लगते देरी ही नहीं लगती, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एडमिशन के 3-4 महीने बाद हमको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। हमको बहुत भूख प्यास लगता था, हमको बहुत नींद आता था और बहुत थकावट लगता था। आई थॉट ऑल दैट वर नॉर्मल बिकॉज माई कॉलेज वॉज क्वाइट अवे फ्रॉम माई होम। मैंने चेकअप भी कराया था मगर कुछ पता नहीं चल रहा था। मगर कुछ दिनों के बाद मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया था और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। तब किसी ने सजेस्ट किया एक डॉक्टर से दिखाने को, और उस डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद आई वॉज डायग्नोस्ड विथ टाइप 1 डायबिटीज़ और मेरा वेट ज़्यादा ही कम हो गया था, जो कि था 29 kg। एक तो मेरा वेट 40 kg से ऊपर जाता ही नहीं था, ऊपर से वेट लॉस हुए जा रहा था। डॉक्टर्स ने इंसुलिन लिखा, जो कि लेने के बाद भी कोई असर नहीं करता था। फिर इंसुलिन ले लेके हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, तो डॉक्टर ने हाई पावर वाला मेडिसिन लिखा था। उसको भी खाने के बाद कोई असर नहीं होता था। फिर कुछ दिनों के बाद गांव से खबर आता है, माय फादर मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड ही इज़ नो मोर। चीज़ें एक साथ इतनी ख़राब हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। और हम इतने बदनसीब थे कि अपने फादर के लास्ट राइट्स में जा भी नहीं पाए थे, क्योंकि आई वॉज बेड रिटन। हम ठीक से चल भी नहीं पाते थे। उस टाइम हम एक आंटी के घर पे रह रहे थे और वहीं मेरा इंसुलिन चल रहा था। तो मेरी मम्मी और मेरे भैया लास्ट राइट्स के लिए गांव गए थे। फिर 1.5-2 साल के बाद मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ थोड़ा, और तब हम निफ्ट ड्रॉप आउट कर चुके थे, क्योंकि मेरा शुगर लो ही नहीं होता था और रिकवरी में भी बहुत टाइम लग गया था। फिर कुछ सालों के बाद हम सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइन किए। शुगर तो कम नहीं होता था, लेकिन थोड़ा वेट गेन हुआ था। ये कॉलेज भी मेरे घर से बहुत दूर था, तो हम हॉस्टल में रहने लगे और वहाँ मेरा हाई पावर वाला मेडिसिन चलता था। लेकिन वहाँ भी मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने लगा था। फिर से वेट लॉस होने लगा था। हम क्लासरूम में बैठ ही नहीं पाते थे, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। पेट में बहुत दर्द भी रहता था। फिर कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन क्लासेस होना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय कोरोना बढ़ रहा था और हम ऑनलाइन क्लासेस भी कभी कभी अटेंड नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमको ठीक नहीं लगता था। हम घर में बैठे बैठे मेरा हर हफ्ते 2-2 kg वेट लॉस हो रहा था। हम पेट का चेकअप भी करवाए और अल्ट्रासाउंड भी करवाए, मगर कुछ पता नहीं चल रहा था। सिचुएशंस और भी ख़राब होते जा रही थी। फिर मैंने स्पेशलिस्ट को दिखाया और मैंने बताया कि मुझे ये सिम्टम्स हैं। तो उन्होंने बोला कि गेहूँ खाना बंद कर दो तुरंत। और हम मरते मरते बचे थे। आप समझ सकते हो, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की का वेट जहाँ 50 kg होना चाहिए था, वहाँ हम 24 के हो गए थे। ये फ़ोटो मेरी तब की है जब हम 31 किलो के थे, तो आप समझ सकते हो कि 24 किलो में हम कैसे ही लग रहे होंगे। मेरा शरीर से पूरा स्केलेटन का स्ट्रक्चर पता चलता था। फिर कुछ सालों के बाद फिर से मेरा वेट गेन स्टार्ट होना शुरू हुआ और हम नर्सिंग के लिए अप्लाई किए, बिकॉज most of the people were saying you should also try for nursing because my mother is a nurse। तो हम टेस्ट वगैरह दिए और फिर इंटरव्यू के लिए गए, तो सिस्टर्स ने बोला कि कैसे करोगी, बहुत खटना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है नर्सिंग में, और तुम डायबिटिक हो, डायबिटिक में बहुत आराम की ज़रूरत होती है, बहुत केयर की ज़रूरत होती है। ये सब उन्होंने बोला और समझाया और बोला कि तुम नहीं सकोगी, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा हुआ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया,
नहीं तो मेरा हेल्थ का ठिकाना नहीं है। हम दूसरों का कैसे सेवा करते, वो तो बस लोगों की बोलने की वजह से हम नर्सिंग के लिए गए, नहीं तो मेरा नर्सिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो यहाँ से मेरा मेन स्टोरी स्टार्ट होता है। हम कितना भी ट्राई कर लेते थे, मेरा शुगर कम ही नहीं होता था। योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, मगर फिर भी कुछ असर नहीं करता था। मेरा शुगर 400-500 पार हो जाता था। दिन में 3 बार 2-2 टाइम इंसुलिन लेने के बाद भी मेरा असर नहीं करता था दवाई। फिर मेरी मम्मी जहाँ जॉब करती है, वहाँ के सिस्टर्स फतवा लेके गई। वहाँ पे आयुर्वेदिक का दवाई मिलता था, तो वहाँ का भी दवाई ट्राई किए, मगर वो भी असर नहीं करता था। बस पहला दिन ठीक था, फिर वापस से वैसे ही होने लगा। हाँ, उन सिस्टर्स ने बहुत हेल्प किया था। अगर कोई उनकी जगह कोई और होता तो मेरे लिए उतना नहीं करता। तो थैंक यू सो मच सिस्टर्स। फिर मेरी एक दोस्त है, वो एक अंकल को जानती है जो डायबिटीज़ को रिवर्स करते हैं फूड थेरेपी से। तो उसने वो सजेस्ट किया और हम वो किए भी थे, मगर उसमें भी बस 1-2 दिन ही आराम था, फिर वापस से शुगर बढ़ने लगा था। उसमें क्या होता है कि आपको बस वेजिटेबल्स और रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने पड़ते हैं। तो वो भी ट्राई किए, मगर वो भी असर नहीं किया था। सीलियक का पता चला तो हम दिन में 6 से 7 बार वॉशरूम जाते थे, और ऐसा कई महीनों तक चलता रहा और मेरा हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होते जा रहा था। मेरा वेट 24 kg हो गया था, और हम ऐसा भी हुआ है कि रात रात भर हम सो नहीं पाते थे। कई दिनों तक भी नहीं सो पाते थे, बस सोते थे तो 2 घंटे के लिए, और सोते थे तो रात में एग्जैक्टली 2 बजे नींद खुल जाता था, और मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द देता था कि लगता था कि अपना पैर काट के फेंक दे, इतना ज़्यादा दर्द देता था। उतना साल से हमको हाई शुगर था, मगर पैर में कभी दर्द नहीं देता था। मगर जब घर में बैठे थे तो इतना ज़्यादा पैर दर्द देता था, और ऐसा एटलीस्ट 6.5 months मेरे को ऐसा होते रहा। कितना भी हार्ड दवाई खा लेते थे, कुछ असर ही नहीं करता था। कुछ लोग इतने बुरे होते हैं ना कि वो आपको चैन से जीने ही नहीं देते हैं। वो आपके और आपके फैमिली के सक्सेस से चलते हैं, इसलिए नेगेटिव पावर्स का यूज़ करके बस दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। ये तो आप ही बताओ यार, हम जब कॉलेज ज्वाइन करेंगे तभी हमको इतना सीवियर हेल्थ इशू कैसे हो सकता है। मेरी मम्मी प्रार्थना ही करते रहती थी। एक तो वो ड्यूटी जाके थक जाती थी, और जब वापस आती थी तो रात रात भर मेरे लिए प्रार्थना करती थी, और बहुत सारे रिलेटिव्स और सिस्टर्स भी मेरे लिए प्रार्थना करते थे। तब जाके थोड़ा हेल्थ में सुधार आना स्टार्ट हुआ, और सारी दवाइयाँ भी अब असर करती हैं। और ऐसा भी हुआ था कि हम चर्च जाना छोड़ दिए थे। हम बोलते थे कि प्रार्थना कुछ काम नहीं करता है, भगवान नहीं होते हैं, और बहुत उल्टा पुल्टा भी भगवान के बारे में बोल देते थे। मगर बाद में समझ आया, अगर भगवान नहीं होते ना तो हम जिंदा भी नहीं बचते। मेरा ऐसा सिचुएशन रहता था। पता है, मेरा हालत इतना ज़्यादा ख़राब रहता था कि कोई आंटी हमको देख के रोने ही लग जाती थी, और कोई तो बोलती थी, मुंह पे ही बोल देती थी कि हमको तो लग रहा था कि तुम नहीं बचोगी। और पता है, 2 डॉक्टर्स ने भी बोला था कि ऐसे इसका रहा तो ये ज़िंदा नहीं बचेगी। एक ने बोला कि इससे कंट्रोल होगा, इससे कभी ज़िंदगी में कंट्रोल नहीं होगा, ये बचने वाली नहीं है। और दूसरे ने ऐसे बोला कि ऐसे इसका रहा तो ये ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहेगी। मगर फिर भी आज हम सही सलामत हैं, और अभी सारी दवाइयाँ भी असर कर रही हैं, और पहले से सब कुछ बेटर है। तो ये थी मेरी स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हमको बार बार डायरी देखना पड़ रहा है, कहीं कोई पॉइंट्स छूट ना जाए, और हम कंटिन्यूसली बोल ही नहीं पाते हैं यार, इसलिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है वीडियो बनाने के लिए। सो या